हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। तो आज हम स्टडी करेंगे एचपी टेट मेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर 2017। क्लियर? इसमें हम करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वॉन हाउ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वाटर इज। सबसे पहले हमारे पास टू टाइप की सॉल्यूशन रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा रहती है एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम रहती है। ठीक है, तो वॉन हाउ फैक्टर हम देखेंगे। वॉन हाउ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। इसमें ये बोला गया कि एसोसिएशन करने से पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स है एंड आफ्टर एसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हैं। क्लियर? तो K2SO4, तो यहाँ पे 1 मोल है पोटेशियम सल्फेट का। आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर एसोसिएशन यहाँ पे 2 के पॉजिटिव आयन बने, मीन्स 2 मोल जो है वो पोटेशियम के हैं एंड 1 मोल SO4 2 नेगेटिव आयन का आया। ठीक है, तो यहाँ पे आए आफ्टर एसोसिएशन 3 मोल्स एंड बिफोर एसोसिएशन 1 मोल। तो यहाँ पे वैल्यू आई 3। द राइट ऑप्शन इज 3। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज। मोनोमर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है जिससे कि नाइलॉन 6 फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसमें इसके लिए कौन सा मोनोमर है? तो एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो है ये मोनोमर है नाइलॉन 6 का। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड ये यूज होता है पॉलीथीन या पाइप्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, एंड राइट ऑप्शन इज कैप्रोलैक्टम। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 का है कैप्रोलैक्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। ठीक है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में एंड ग्रेप्स में। ठीक है, मेथिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है नेटल स्टिंग में एंड एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है इन टोमेटो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो कि एज अ बेस एंड एज अ एसिड बोथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड ऑप्शन है हमारे पास ए। तो सोडियम जो है वो बेसिक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड आया। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड है एंड पोटेशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें पूछा कि कौन सा आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आइसोटोप होते क्या है। वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप। तो यूरेनियम यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड आयोडीन यूज होता है गॉइटर डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज कोबाल्ट। कोबाल्ट यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NCH2O। क्लियर? एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ऑप्शन लेफ्ट है ऑप्शन बी, ए गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन डिस्कवर किए ए गोल्डस्टीन ने। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। यहाँ पे पूछा एरोसोल कौन सा है। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें 2 फेज होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है एंड एक डिस्पर्जन फेज होता है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज है हमारे पास सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम है गैस। क्लियर? तो टाइप है ये एरोसोल की। तो इसका एग्जाम्पल है स्मोक एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि एरोसोल क्या है, एक स्मोक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्मोक।
Clear? Question number 9. Which of the following non-metal exists in liquid state at normal temperature? Normal temperature पे कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, ये पूछा गया है। तो मर्क्यूरी है हमारा मेटल, आयोडीन नॉन मेटल है, ये लस्ट्रस है, लस्ट्रस नेचर है इसका, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन नॉन मेटल है एंड लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्रोमीन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10. गैलिना इज एन ओर ऑफ, यहाँ पे पूछा है कि गैलिना किसका ओर है। ठीक है, तो मर्क्यूरी का ओर है सिनेवार। ठीक है, मर्क्यूरी का ओर है सिनेवार। कॉपर का है एजोराइट। ठीक है, एजोराइट एंड कॉपर पायराइट। क्लियर? जिंक का है जिंक ब्लेंड एंड कैलेमाइन। ठीक है, कैलेमाइन वर्क करता है एज अ स्किन टोनर। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं है। तो लेड इज एन ओर ऑफ, तो लेड का ओर है गैलिना। ठीक है, गैलिना इज एन ओर ऑफ लेड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेड। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीक हम अगले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।